बहुत स्वागत है शिवनारायण जी आपका राजनीति लाइव में। जी शिवनारायण जी, ये बताइए ऐसी स्थिति क्यों हुई, आपने सभी पदों से इस्तीफा क्यों दे दिया? पंकज चतुर्वेदी जी ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ चलिए आप बताइए। बिल्कुल सुन रहा हूं। हाँ सुनिए, शिवनारायण त्रिवेदी जी हैं और ये कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार कार्यकर्ता रहे हैं। हेलो जी बोलिए शिवनारायण जी। 25 मई को झीरम घाटी में एक नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के काफिले पर परिवर्तन यात्रा पर मैं भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। जी मुझे कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी कि कांग्रेस के जितने भी लोग पीड़ित हैं और जो तकलीफ में है, जो शहीद परिवार है, उनको टिकट मतलब उसको अपने सहायता करना है। हाँ। उसके लिए वजह से मुझे बनाया था पार्टी ने। और लोगों ने 5-6 लोग गंभीर रूप से घायल थे, तो प्रदेश से 6 टिकट मांगे थे। परिवार टिकट मांगे, किसी को भी टिकट नहीं दिया है। तो कांग्रेस पार्टी में खून मारने वालों का अपमान किया गया है पार्टी में, इनके प्रदेश के नेताओं में। हमारी बात राहुल जी और सोनिया जी नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचने दी। हमसे हमको मिलने तक नहीं दिया गया आज हमारे। आपने तो यदि मैं सही हूं, आपने तो बड़ा खुलासा भी ये कर दिया कि इसमें कांग्रेसी नेताओं का हाथ था। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था किसी समाचार पर छपा, चूंकि मैं दिल्ली में था उस समय सुबह, जब मेरी बात सुनो ले रहे थे कोई। मैंने क्या बोला था, मैंने ये कहा था कि रविंद्र चौबे चूंकि नेता प्रतिपक्ष है हमारे प्रदेश के, और परिवर्तन में तो नहीं है, तो यार तुमको जानकारी थी या जानकारी नहीं, तो फिर मतलब हम लोगों का दुख कैसे समझ पाएंगे? हमारे मतलब जो पीड़ित थे, घायल हुए, जो मृत हुए परिवार, कितना टिकट काटी गई हम लोगों की, क्यों नहीं दिया गया टिकट? नहीं, और आप बताइए शिवनारायण जी, आप भी यदि मैं सही हूं तो आप स्वयं जख्मी हुए थे इस पूरे के पूरे हमले में, घायल हुए थे। जी। तो आप बताइए, उसके बाद ऐसी स्थिति आई कि राहुल गांधी खुद सामने आया और उन्होंने भरोसा दिलाया था आप लोगों को कि राहुल गांधी का नाम इसलिए ले रहा हूं, सुनिएगा, राहुल गांधी के नाम इसलिए ले रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति प्रभावी होती है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं। पहले तो आप ये बताइए, राहुल गांधी जो वादा करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, उसको पूरा करते हैं वो? राहुल गांधी जो कि दूसरे दिन पहुंच गए थे उसी रात में, और हम नहीं, जैसे आप लोगों को वादा किया गया था कि आपका सम्मान रखा जाएगा, टिकट दिया जाएगा, वो वादा पूरा हुआ या नहीं, मुझे इतना बताइए। तो राहुल जी ने नहीं किया था, प्रदेश के नेता गांधी है, नहीं, लेकिन ये स्थिति बताइए, आपको आखिरकार सभी पदों से इस्तीफा देना पड़ा। एक तरफ ये आप लोगों की कोशिश कांग्रेस की कि छत्तीसगढ़ में वापसी हो, कांग्रेस की सरकार, ऐसी स्थिति में वापस हो सकती है। चलिए संपर्क करूंगा मैं। पंकज जी, सुना आपने पूरी चर्चा को? जो मैं, हालांकि आवाज थोड़ी बीच बीच में बाधित हो रही थी, कट रही थी। कांग्रेस के नेता है शिवनारायण त्रिवेदी, सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं और ये वो शख्स हैं जो झीरम घाटी हमले में घायल हुए थे। इनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज ये स्थिति हुई कि आपके यहां के नामों का ऐलान हुआ छत्तीसगढ़ में, इनको इस्तीफा देना पड़ा आपकी पार्टी के सभी पदों से। मक्कर जी का दर्द तो आपने बड़े ध्यान से सुना था, इनका दर्द आपने सुना कि नहीं? बिल्कुल सुना जी। पंकज जी को सुनाई नहीं दे रहा होगा। अच्छा सुधीर जी कह रहे हैं आप सुन नहीं पा रहे होंगे। अमित जी, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर उनकी बात हुई शिवनारायण जी की, और मैं कांग्रेस के तो पंकज जी को बोलो लीजिए, पंकज जी को सुन तो लो। हाँ बोलो दीजिए पंकज जी को। मक्कर साहब ने जिस भाजपा की जिस मक्कारी का जिक्र किया था, शिवनारायण जी की बात उससे बिल्कुल अलग थी। शिवनारायण जी ने यह कहा कि वो झीरम घाटी के उन लोगों में शामिल थे जो गंभीर रूप से घायल हुए, और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने उनको आश्वस्त किया था कि उनको विधानसभा का टिकट मिलेगा, और उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ बात नहीं करी, और उन्होंने सारा का सारा ठीक है प्रदेश के नेताओं पर फोड़ा। अब अमित जी, बड़ा सवाल ये कि शिवनारायण जी पहले कांग्रेस में क्या थे, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि कांग्रेस से उनका एसोसिएशन कितना पुराना है, किस पदों पर थे, कितने महत्वपूर्ण है, कितने। लेकिन आप समझ सकते हैं पंकज जी, शिवनारायण जी बेचारे ऑफ स्क्रीन कह चुके हैं, ऑफ कैमरा। अब वो कैमरे पे नहीं कह सकते, ये स्थिति आप भी समझ रहे हैं, नहीं तो वो सभी पदों से इस्तीफा नहीं देते। अगर उनकी आस्था भी तक बिल्कुल कह सकते हैं, जब अगर उनके सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? अमित जी, सभी पदों से इस्तीफा उन्होंने क्यों दे दिया? जो फोन पर जो बात कही जा सकती है वो, अमित जी जो बात फोन पर कही जा सकती है वो कैमरे पे भी कही जा सकती है। और मक्कर साहब की पीड़ा ज्यादा उन्होंने व्यतीत होकर कहा कि बीजेपी ने कैसे मक्कारी करी, पर शिवनारायण जी ने बहुत स्पष्ट कहा, और मैं शिवनारायण जी की पीड़ा को समझ सकता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि उनका निर्णय भावावेश में लिया गया निर्णय है।